मुझे कॉल नहीं कर रहा, मैं उसके बिना मरे जा रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगी, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे पार्टनर ने मुझे कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, हर तरफ से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं उसे दिलो जान से प्यार करती हूँ, उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई और है ही नहीं, उसके बिना मैं मर जाऊंगी, तड़प जाऊंगी। मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से डिप्रेशन में जाकर रोने से, दिन रात हाथ पैर पटकने से कुछ नहीं होने वाला है। इस सिचुएशन में गुजर जाते जब लॉन्ग रिलेशनशिप में जब काफी दिनों का आपका प्यार होता है, 4 साल का, 5 साल का, जितने दिन का भी प्यार होता है, एक लड़के से दिलो जान से प्यार करती है। अचानक उस सामने वाला लड़का जब उसका हाथ छुड़ा के किसी और पार्टनर के साथ चला जाता है या कुछ उसकी मजबूरियां होती हैं, उस मजबूरियों में वो आगे बढ़ जाता है। उस सिचुएशन में उस लड़के के साथ में क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। ये वाकई में समझने वाली बात है, जो जिसके साथ गुजरता है ये वही समझ सकता है। तो आप समझ रहे हैं ना, और वाकई में ऐसा होगा और वो आपका पार्टनर को मौका दो कि वो पागल हो जाए, वो आपको कॉल और मैसेज हर हाल में वो करेगा, बस आप उसे थोड़ा सा मौका दो। और आपको इसके लिए क्या करना है, अगर आपने टाइटल थंबनेल देख के अगर इस वीडियो को आपने क्लिक किया है तो वाकई में आप सही जगह पे आए हैं और 100% के साथ मैं आपसे बात करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में बने रहना। एक एक आपको बात में वैसे बताऊंगी कि आपका पार्टनर पागल हो जाएगा। आपके लिए पागल तो होगा अगर वो आपको खुद कॉल और मैसेज करेगा। समझ गया ना, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इंतजार करना है, इतना भावुक नहीं होना है। हालांकि मैं समझ सकती हूँ प्यार एक ऐसा छोटा मोटा रिश्ता नहीं होता है। अब अचानक जब पार्टनर से दिन रात सुबह शाम हम लोग हर समय बात करते हैं, जब तक हम लोग सोते नहीं तब तक बातें उनसे होती रहती है। तो उस सिचुएशन से जब हम इतने उसमें होते, जब एक सिचुएशन में हम जब गुजर जाते हैं, उसके बाद में अचानक हमारा सामने वाला पार्टनर, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, अगर अचानक वो हमसे हाथ छुड़ा लेते तो हमें कितनी तकलीफ होती है, उसका एहसास वही समझ सकता है जो इस मोड़ से सिचुएशन से गुजरा है। समझ सकते हैं ना आपको मैं क्या बताना चाहती हूँ। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी। हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ मधु और स्वागत है मेरे आपका चैनल में। और तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल में आप नए आए हैं इस समय तो आप मेरे चैनल को फॉलो करिए ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और मेरा वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल साबित होगा और वाकई में होगा। बस आपको स्टेप बाय वो काम करना है। तो चलिए, और जाते जाते प्यारा सा कमेंट करना। जब हम प्यार करते हैं किसी से तो दिलो जान से हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके बिना नहीं रह सकते। वो हमें कॉल नहीं करता है, मेरी जैसे जान निकल जाती है, हम उसके बिना नहीं रह सकते, कुछ समझ में नहीं आता, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिन रात उसके बारे में सोचते हैं मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा, कॉल क्यों नहीं कर रहा, किसी और के साथ कैसे चला गया मुझे छोड़ के, ऐसा कैसे हो सकता। मैं तो उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मेरे साथ क्यों चीट किया, क्यों किया, आखिर मैंने उसे धोखा तो नहीं दिया था, मैं तो उसे पूरी तरह से प्यार करती थी, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, पर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दिन रात क्या 24 घंटा यही सवाल हम सबके दिमाग में होता है जो इस सिचुएशन से गुजरा है, जिसका पार्टनर उसको छोड़ के चला गया है। ये सारी सवालें होती हैं और हम खुद से करते हैं, किससे करें, क्योंकि अगर हम सामने वाले से करते हैं वो तो बंदा हमें चारों तरफ से ब्लॉक लगा के चला गया है। अब इस मोड़ पे आए हो तो आपको सबसे पहला पॉइंट में इस वीडियो में आपको 2 पॉइंट ऐसे बताने वाले, उस पॉइंट के द्वारा आप काम करोगे तो वाकई में उसका कॉल आएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो चला गया तो उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करो। अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता पहले थोड़ा सा आप अपने आप को पेशेंस रखो, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ, ज़्यादा इतना परेशान मत हो। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो आपके दिमाग में वही बातें, थोड़ा सा पॉजिटिव अच्छी बातें सोचो। इस समय अगर उसने आपको छोड़ा है तो ये सोचो चलो कोई ना कोई बात होगी, थोड़ा पुरानी उसकी बातें को आप याद करके, सबसे पहले पुरानी बातों को, जो पहले जो बातें होती थी वो पल को आप याद करके आप खुश रहो।
समझ गए। अगर आप रोएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आपके सर में दर्द होगा, आपके आंखें खराब हो जाएंगी और आप कमज़ोर से हो जाओगे और डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं। पूरा बॉडी का हर एक मतलब बैलेंस लॉस हो जाता है और शरीर ज़्यादा रोने से भी आंखों में डार्क सर्कल आता है, फेस खराब हो जाता है, फेस भी वैसा बन जाता है। तो थोड़ा सा पुरानी बातों को सोच के हैप्पी रहना है, पुरानी बातों को सोच के हैप्पी रहो और बिल्कुल पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं, यानी कि सैड नहीं होना है। समझ गया ना। पहली बात ये, सैड नहीं होना है। पुरानी बातों को सोच सोच के आप खुश रहिए और अच्छा सोचिए कि हो सकता है वो किसी काम में बिजी होंगे, कहीं रिश्तेदार के वहाँ गए होंगे, कोई उनके पास हो सकता है उनका फ़ोन टूट गया होगा, उनके फ़ोन पे डाटा पैक नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, ये सोचो बस। और ऊपर से फिर दुआ करो कि बस जैसे भी हो बस वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करे और मन ही मन में आप उनसे यही बातें करो, तुम जहाँ भी हो और प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो, मुझे मैसेज करो। समझ गए। आप उनको इस तरह से याद करो, आप उन्हें रो के मत याद करो। अगर रोगे, सैड होगे तो आपका वैसे ही मन खराब हो जाएगा, डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं। समझ गए। तो पहली पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, देखो जब रिश्ते टूटते हैं तो क्यों टूटते हैं? या तो मजबूरियाँ होती हैं, या तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या तो बंदा सामने वाला बीमार हो जाता है, या तो हो सकता है पहले कुछ उन्होंने ऐसा मन बनाया होगा कि आपसे उनको दूर जाना है, इस वजह से हो सा। तो ये पता लगाने की कोशिश करो। बाकी उन पे इल्ज़ाम आपको नहीं लगाना है कि वो क्यों करके गए, क्या किया, ये है वो। ना खुद को इल्ज़ाम लगाना, ना उसको इल्ज़ाम कुछ देना। और जैसे ये सारी बातें हो गई हैं तो वो सामने वाला और वाकई में आपको कॉल मैसेज करेगा। मैं आपको बोलती हूँ 100% मैं आपको बोलती हूँ। देखो प्यार का रिश्ता ना ऐसा रिश्ता होता है, इस रिश्ते में ना दोनों तरफ से जब बंदे 5 साल 6 साल 7 साल अगर लेके चलते हैं साथ में, तो एक का डिसीजन नहीं होता, वो दोनों का होता है। दोनों तरफ से आग बराबर होती तभी ना आगे चलता है ना रिश्ता। और आगे चल के कुछ अगर ऐसा हो जाता है तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मजबूरियाँ हो सकती हैं, कुछ भी परिस्थितियाँ आ सकती हैं। जैसे सुबह हो गई तो शाम हो गया, शाम हो गया तो दिन होगा, समय एक सा नहीं होता है। अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है, अगर आप दोनों बिल्कुल बराबर कोशिश कर रहे हो, तो वाक़ई में ऐसा कुछ नहीं होना है। कुछ ना कुछ अपने लाइफ में थोड़ा-सा चेंजिंगपन आना चाहिए। एक जैसा होता है तो थोड़ा अच्छा से नहीं लगता है। अगर कुछ दिन के लिए अगर जैसे बात नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, जब बात होगी फिर इतना अच्छा आपको फ़ील होगा, इतनी अच्छी बातें होंगी, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो समझ में आ गया होगा ना आपको मेरी वीडियो? बस आपको यही करना है और थोड़ा-सा ये सोचना है कि हो सकता है कोई काम आ गया होगा, उनका पेपर का होगा, जॉब का होगा, मीटिंग का होगा, कुछ भी ये सोचो और पुरानी बात सोच के हैप्पी रहो और इतने टाइम पे आप दुआ करो गॉड से कि जो भी हो अच्छा हो और वो सामने वाला बंदा मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले। ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है कि आपका पार्टनर ठीक है, आपका पार्टनर आपसे चीट नहीं कर रहा और वाक़ई में वो कॉल और मैसेज आएगा। और उसके बाद अपने तरफ से आप कुछ भी ना कोशिश करो कि आप उन्हें कॉल करो, मैसेज करो, कुछ भी नहीं। थोड़े दिन के लिए आप ठंडे हो जाओ, ठंडे दिमाग से अपना सोचो, बाकी जो बचा-खुचा काम है आप उसमें ध्यान लगाओ। अपने फैमिली को टाइम दे दो, जो आज टाइम आजकल आप उनको इतना दे रहे थे तो फैमिली को दीजिए। कुछ आपके पुराने काम बचे आप उनको पूरा करिए, कुछ अपने केयर करिए, जो उधर इतना टाइम देते-देते आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। जो आपका बचा हुआ काम है आप उनको पूरा करो इस समय। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आया होगा। तो ये वीडियो एक लड़के के लिए भी हो सकता है और एक लड़की के लिए। अगर लड़के का भी उनके अपनी गर्लफ्रेंड से, उनके पार्टनर से इस तरह सा हुआ, वो कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो यही सोच के आप अपना थोड़ा-सा समय अपनी फ़िटनेस में दे दो, अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करो, ताकि अगर आपका पार्टनर जब लौट के आए तो उसको इतना हैप्पी फ़ील हो कि बस मत कहो। तो अपने फ़िटनेस में ध्यान दो, अपनी स्टडी में, जॉब में, उसमें फ़ोकस करो। एक लड़की अगर आप भी आपके आपके बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बस हमेशा देखो, हमेशा अगर नेगेटिव सोचोगे तो वही होगा। इसीलिए इंसान को पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, अच्छा ही सोचना चाहिए। जब अच्छा सोचोगे तभी अच्छा होगा, बिल्कुल ख़राब मत सोचो। रिलेशनशिप देखो इतना नाजुक होता है ना, आप इसको जिस तरह सोचने ले जाओगे, जिस मोड़ पे लेके जाओगे ना, वैसा ही मोड़ होने के चांसेस होते हैं। समझ रहे ना आप? तो आपको समझ में आ गया हो ना, इस रिश्तों को, नाजुक रिश्तों को बचाने के लिए आप बहुत कोशिश करते हैं कि आपका रिश्ता ना टूटे।
समझ गया ना? बस इसी तरह से बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे।